सबको ऐसा लगा हार गए हम। सबको ऐसा लगा कि हार गए हम। उनको कहा पता है अभी दीवाने, फिर मस्ताने और फिर पुष्पाराज बनेंगे हम। हेलो गाइस, मैं हूँ ध्रुव और आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 3 मूवी की स्टोरी, जो हाइपोथेटिक है और जो मैंने खुद की अपनी लिखी हुई है। आप एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। दोस्तों, पुष्पा 3 द रैम्पेज एक ऐसी कहानी है जिसमें सिर्फ एक्शन और थ्रिल नहीं है, बल्कि इमोशन, सस्पेंस इतनी ऊंचाई तक दिखाया कि आपको मज़ा आएगा। इस बार पुष्पा के सामने न सिर्फ पुराने दुश्मन पवन सिंह शेखावत है, पर सिंडिकेट चीफ विजय सेतुपति और एक भयानक विलन विजय कोंडाला भी है। उसके साथ एक रहस्यमय लड़की साई पल्लवी और श्रीवल्ली जो रश्मिका मंडाना है। और पुष्पा के पालतू टाइगर कहानी दिलचस्प बना दी है। आइए जानते हैं कैसे इस बार पुष्पा ने जंगल और अपने परिवार को बचाने के लिए सबसे बड़ी रैम्पेज बनाई। पुष्पा राज जंगल और लकड़ी तस्करी का राजा है, लेकिन इस बार उसका सबसे बड़ा दुश्मन है सत्ता और सिस्टम। कहानी के शुरुआत में पुष्पा अपना भाई के साथ मिलकर अपनी तस्करी का साम्राज्य मजबूत बनाता है। तब उसका भाई ये बोलता है, भाई ये जंगल हमारा घर है और हम यहाँ के राजा है। ये स्टोरी में आपको खींचता हुआ नजर आएगा। इस बार श्रीवल्ली खाली सपोर्टिंग किरदार में नहीं है, वो अपने परिवार और गांव वाले लोगों के हक के लिए लड़ाई करती है। इस बार श्रीवल्ली बोलती है, अगर तुम राजा हो तो मैं इस जंगल की रानी हूँ। ये चीज़ कहानी में बहुत सारे इमोशन भर देती है। अब कहानी में शेखावत, विजय कोंडाला और सिंडिकेट चीफ जो विजय सेतुपति है, तीनों मिल गए हैं और वो पुष्पा को हराने की कोशिश कर रहे हैं। शेखावत ऐसा बोलता है कि पुष्पा, तुम सोचते हो जंगल तुम्हारा है, लेकिन अब वो मेरा खेल है। इससे आपकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। अब स्टोरी में साई पल्लवी की एंट्री होती है। वो एक रहस्यमय लड़की है और वो बोलती है, तुम जिस जंगल को जानते हो वो सिर्फ आधा सच है, जो चीज़ आपको मूवी में सस्पेंस डाल देती है। इस बार कहानी में पुष्पा का एक पालतू टाइगर भी है और पुष्पा पालतू टाइगर को देखकर ये डायलॉग भी बोलता है, ये मेरा साथी है, इसे कोई नहीं हरा सकता। इंटरवल के पहले के सीन में शेखावत, विजय कोंडाला और सिंडिकेट चीफ पुष्पा को घेर लेते हैं। तभी साई पल्लवी और टाइगर पुष्पा की मदद करता है। तब पुष्पा डायलॉग करता है, शेर को घेरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जंगल अभी मेरा है। विजय कोंडाला का मकसद सिर्फ पुष्पा को हराना नहीं होता, पर उसकी पूरी विरासत को मिटाना होता है। विजय कोंडाला ऐसा बोलता है कि मैं पुष्पा का पूरा जंगल मिटा दूंगा, पर पुष्पा उनके भाई को साथ मिलकर विजय कोंडाला की सारी योजना पर पानी फेरक देता है। विजय सेतुपति सिंडिकेट चीफ बहुत मास्टरमाइंड होता है। वो शेखावत और कोंडाला अपने फायदे के लिए यूज़ करता है। वो बोलता है, खेल वही जीतता है जो दूसरों को प्यादा बनाता है। सिंडिकेट चीफ का ये प्लान पुष्पा कैसे मात देता है, ये कहानी का हाई पॉइंट है। जो साई पल्लवी रहस्यमय लड़की होती है, उसका सच पता चलता है कि वो जंगल की असली रक्षक है और वो बोलती है, मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं, इस जंगल की आवाज़ हूँ। इस बार विजय शेखावत पुष्पा को कहता है, तू हर बार बच जाता है, लेकिन इस बार मैं तुझे खत्म कर दूंगा। क्लाइमैक्स में शेखावत और पुष्पा एक दूसरे को भीड़ पड़ते हैं। अंत में जब सब दुश्मन पुष्पा को घेर लेते हैं तो उसकी जान बचाने के लिए वो टाइगर हमला करता है। वो सीन है जहाँ पुष्पा बोलता है, ये जंगल मेरा है और मेरा साथी ये भी है। क्लाइमैक्स में जब साई पल्लवी ये बोलती है कि तुमने इस जंगल को बचाया है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी, इससे पुष्पा 4 के लिए सस्पेंस बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पुष्पा 3 का ये धमाकेदार का क्लाइमैक्स आपको पसंद आया? क्या साई पल्लवी और पुष्पा फिर से एक साथ नजर आएंगे? क्या शेखावत, विजय कोंडाला और सिंडिकेट चीफ की कहानी अभी ख़त्म हो गई है या वो वापस आएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक याद रखना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हो क्या?
फायर है फायर। सब्सक्राइब करें और पुष्पा की दुनिया के और राज जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर से दबाइए।